तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सभी बहुत सारा प्यार दे रहे चैनल को, वीडियो को शेयर करते हैं और कमेंट बहुत ही अच्छा आप सभी का आता है। तो चलिए, आज जो है ना आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी कि गुरु नानक का जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं ना आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 यह जो है ना आपका हो चुका है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग सीखने वाले हैं उसका व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और आशा करूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह तरीका बहुत ही बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कोई किताबी भाषा नहीं है, जो मेरे पास ज्ञान है गुरु जी का, बस वही आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, बांटता हूँ। ठीक है, तो चलिए, चैनल को पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास को आगे करते हैं। चलिए, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्याख्या कीजिए। चलिए, क्या है जी, व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है, ठीक है। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आपका देखिए पहला दिया गया क्या कि राम नाम बिनु और जी मर जे। क्या बोलता है कि राम नाम बिनु और जी मरे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है, मतलब उसका व्याख्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ, राम नाम बिनु और जी मरे। तो सिंपल सी बात है, राम का मतलब हो गया ईश्वर, नाम का मतलब हो गया नाम, बिनु मतलब बिना, और जी मतलब होता है उलझ कर, तरप कर, मरे मतलब मरना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कवि का तात्पर्य है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर राम का नाम नहीं लेते हैं, वह उलझ कर मर जाते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्या बोलता है कि राम नाम बिनु और जी मरे, ठीक है। चलिए, राम नाम बिनु और जी मरे, तो आपको जो है ना यहाँ तक देखिए ध्यान से, आपको यही स्टेप लेकर चलना है, ठीक है ना। आपका इस पंक्ति कहाँ से है, तो आंसर इसका है प्रस्तुत पंक्ति। जो पंक्ति प्रस्तुत किया गया है ना, यह प्रस्तुत पंक्ति जो है ना हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से लिया गया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, यह हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का गोधोली भाग 2 का लिया गया है। किससे, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। प्लीज इसको लिख दीजिए। और इस पाठ के लेखक कौन है, कवि कौन है, उनके बारे में लिख दीजिए। इसके रचनाकार संत कवि गुरु नानक जी हैं। इस पाठ के जो है ना रचनाकार कौन है, संत कवि गुरु नानक जी। इतना तो आपको लिखना है, हर में सब चीज में लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब इस पंक्ति का माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो पैराग्राफ छोड़ के आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, जो पंक्ति आपका प्रस्तुत किया गया है, जो आपके सामने दिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि राम नाम के बिना मानव उलझ कर मर जाता है। बोलता है ना, और जी मरे मतलब उलझ कर मर जाता है, उसे राम नाम के बिना कभी शांति नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है, कभी शांति नहीं मिलती है। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, वे उलझकर मर जाते हैं, वे तड़प कर मर जाते हैं, हाय हाय करते हुए मर जाते हैं। सबसे अच्छा पता कौन होता है, साधु संत होता है। थोड़ा सा खाना खाता है, अपना जीवन सुख में बिताता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एकदम तड़पते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी लेंगे, एकदम मतलब तरसते रहते हैं पैसा के लिए, उलझ कर मर जाते हैं। बोलता है कि उन्हें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो लोग तड़प कर मरते हैं, जो राम का नाम नहीं लेते हैं, जो ईश्वर का गुणगान नहीं करते, वे लोग क्या होते हैं, तड़प कर मर जाते हैं, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। और उस शांति क्या, उनको ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। फिर क्या कहते हैं कवि, अतः कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती है। मनुष्य राम नाम के बिना उलझकर उलझन भरा जीवन बिताते हैं, एकदम उलझन भरा, एकदम टेंशन में रहता है आदमी। अब देखिएगा साधु संत को एकदम बिल्कुल सोच, एकदम अपना शांत पूर्वक रहते, कौन, साधु प्रवृत्ति के लोग जो सत्संग में जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हाय हाय करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, उलझ कर मर जाते हैं, जीवन हम लोग का इसी में खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चा जीवन तो साधु संतों का होता है, जो सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, उनका जीवन तो एकदम परम तृप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग का जीवन, यानी कि जो हम लोग, यानी कि जैसे हम लोग केवल अपना पढ़ाई लिखाई में समय बिताते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हम लोग का जीवन उलझ कर रह जाता है, उलझन भरा रह जाता है।
तो क्या बोलते हैं कि इसलिए मनुष्य को राम का नाम का जाप जरूर करना चाहिए। कभी ना कभी जो है ना सप्ताह में भी, महीना में भी कम से कम ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए भाई, क्योंकि संसार जो है ना ईश्वर का दिया हुआ है। अगर ईश्वर का ही गुणगान नहीं करेंगे तो मनुष्य का जीवन उलझ कर रह जाता है, मनुष्य उलझ कर मर जाता है। ये जो है ना इस पंक्ति का क्या था, आशय था, व्याख्या था। इस पंक्ति का व्याख्या करना है, उसका पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ से लेकर, ठीक है ना, आपको यहाँ तक जो है ना बिल्कुल सब में सेम चीज लिखना है, ठीक है ना। बाकी नीचे आपको जो समझ में आता है आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। मेन बात क्या है, आप जो है ना इस पंक्ति का नाम लिख दिए हैं, और उससे महत्वपूर्ण क्या है, आप कवि का नाम लिख दिए, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा ख में व्याख्या करना है, कंचन माटी जाने। कंचन माटी, कंचन का मतलब होता है सोना, माटी मतलब होता है मिट्टी, जाने मतलब समझना। जो लोग, जो व्यक्ति साधु प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कोई लोभ मोह नहीं होता है, वे सोना को मिट्टी समझ के छोड़ देते हैं। वे जानते हैं यह शरीर जो है ना ईश्वर का दिया हुआ है, यह पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, मरने के बाद यह पांच तत्वों में जाके मिल जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर सच्चे हृदय से अगर पृथ्वी पर रहकर गुणगान करेंगे, ईश्वर की भजन भक्ति करेंगे, उससे जो मोक्ष की प्राप्ति होगी और किसी काम से नहीं मिल सकती है। इसलिए साधु संत क्या करते हैं, कंचन को जो है ना सोना को माटी समझ के छोड़ देते हैं। बोलते हैं धन संपत्ति मेरे कोई काम के नहीं आने वाला है। अच्छा संपत्ति तो प्रभु का गुणगान करने से जो प्राप्ति होता है परमानंद, वही मेरा क्या अच्छा संपत्ति है। ऐसा कौन कहते हैं, साधु प्रवृत्ति के लोग कहते हैं, यानी संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं। यानी कवि जी जो है ना एक निर्गुण भक्ति धरा के कवि हैं, और पूरा जो है ना अपना सर्व निछावर अपना प्रभु पे कर देते हैं, अपने भगवान पे गुणगान करते हैं, बिल्कुल एकदम आस्था लगा देते हैं भगवान पे, और दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, और परमानंद तो उन्हें ही मिलता है। तो चलिए, क्या कंचन माटी जाने, इस पाठ का आपको व्याख्या करना है। तो पहले आपको उतना लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति जो पंक्ति है ना, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों का हेडिंग है, ठीक है। इसके रचनाकार मतलब इस पंक्ति के रचनाकार, इस कविता के रचनाकार जो है वे संत कवि गुरु नानक जी हैं। आपको इतना बात सब में लिखना है, फिर पैराग्राफ छोड़ना है। उसके बाद जो है ना आप इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पंक्ति से क्या समझ में आ रहा है, आपको वो अपना चीज इसमें लिखना है। आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सब चीज याद नहीं करना पड़ता है, आप एक स्टेप यहाँ से सीख लें कि इतना चीज हमको लिखना है तो हो गया। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उन बातों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे हैं, यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करना है। बोलता है कंचन माटी जाने, तो यहाँ पे क्या लिखे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो मनुष्य सोना को भी मिट्टी समझकर छोड़ देते हैं, वही सच्चा संत कहलाता है। जो सोना को भी, रुपया पैसा धन को जो है ना माटी समझकर छोड़ देते हैं, वैसे ही व्यक्ति सच्चे संत कहलाते हैं। सच्चे संत वही होते हैं जिनमें कोई लोभ मोह नहीं होता है, जिनका कोई मोह माया नहीं होता है, वही सच्चा संत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि सच्चे संत कौन होते हैं, जिनमें कोई लोभ माया नहीं है, जो कोई हाय हाय नहीं करता, पैसा पैसा नहीं करता, अपना पराया नहीं करता है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर जीने वाले इंसान ही जो है ना अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, अच्छे संत कहलाते हैं। बोलता है लोभ मोह, लोभ काम क्रोध रखने वाले व्यक्ति कभी संत नहीं बन सकता। जिनमें लोभ मोह है, कुछ करने की इच्छा है, जिसमें कामना है, गलत भावनाएं हैं, वे व्यक्ति कभी भी संत नहीं बन सकते हैं। तो संत कौन बनेंगे, जो सोना, सोचिए सोना को मिट्टी समझकर छोड़ देगा। आदमी सोना के लिए जो है ना हाय हाय करता है, पैसा के लिए, 100 रुपया के लिए हाय हाय करता है, लेकिन सोचिए संत लोग कितने महान होते हैं, जो सोना को भी, संपत्ति को क्या करते हैं, एक मिट्टी समझकर छोड़ देते हैं। उनसे बड़ा संत और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो फिर क्या कहते हैं कि साधु संत सोना को, सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु संत को सोना मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको धन संपत्ति लोभ मोह से कोई मतलब नहीं है। किसको, सच्चे संत को, सच्चे सच्चे साधु लोगों को। वे दोनों को समान चीज समझते हैं, सोना और मिट्टी दोनों को समान समझते हैं। वे जानते हैं संसार में जो
और देख रहे हैं ना, या मेरा मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ई पर्दा वगैरह जितना भी है, कुछ हमारे काम में नहीं आने वाला है। मर जाएंगे तो मेरा चलवा ही हमें उठा के फेंक देगा कि सर जी को फेंक दीजिए जल्दी से, ये तो महकेगा, इसको जला दीजिए अगर हिंदू है तो। ऐसा होता है। लेकिन संत लोग जानते हैं मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, परमानंद जाना है, यानी ईश्वर के पास जाना है, ब्रह्म में मिलना है। यह आत्मा जो है ना परमात्मा में जाके मिलने वाला है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, पहले के विद्वान लोग क्या करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। वहां आपसे हिसाब लेगा, आपका खतियान उल्टाएगा कि आप कौन कौन कर्म किए हैं। आपसे सब जो है ना खतियान में लिखा रहेगा, आपसे सब हिसाब लेगा। जैसा कर्म कीजिएगा वहां पे वैसा आपको फल मिलता है। यह सब चीज को जानकर जो है ना साधु संत लोग भगवान का भक्ति करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ग में है, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। हरस शोक, जिसमें हरस शोक कुछ नहीं होता है, जो मान अपमान को कुछ नहीं समझता है, उसको दुनिया से कोई सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अच्छा सुख तो भगवान के ईश्वर के गुणगान में मिलता है। ऐसा कौन कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं। सच्चे हृदय से अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, उससे जो आनंद प्राप्त होगा, उससे जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो हमें या भौतिक चीजों में प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारे कर्म कांड पूजा से कुछ नहीं हो सकता। सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। चलिए आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार संत कवि गुरु नानक जी हैं। आपको सब में इतना लिखना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं, कवि का आशय क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, आपको उनको व्याख्या करना है। चलिए, तो क्या प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, जो पंक्ति है ना, इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो मनुष्य हर्ष शोक मान अपमान से परे रहते हैं, दूर रहते मान अपमान से, ठीक है ना, जिसमें कि किसी का नहीं मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, नहीं जिसके पास कोई इच्छा अभिलाषा कुछ नहीं होता है, उन्हीं के हृदय में क्या होते हैं, ईश्वर का निवास होता है, ईश्वर का वास होता है। सच्चे साधु संत में कभी भी ये सभी गुण नहीं होते हैं। जो सच्चे संत लोग होते हैं, सच्चे साधु लोग होते हैं, उनमें कभी भी लोभ मोह काम क्रोध की भावनाएं कभी नहीं होती है। वे सच्चे हृदय से प्रभु को याद करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तभी तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल कमाना खाना ही जिंदगी नहीं है। जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसके बदौलत हम यहाँ पृथ्वी पर पैर धर रहे हैं, जिसके बदौलत हम जो है ना पृथ्वी पर चलते हैं, उनका, हम लोगों का सबका मालिक ऊपर में बैठा हुआ जो है ना, कौन है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है। तो उनको हम लोग भूल जाते हैं। यह सांसारिक मोह माया में, माए बाप में, बेटा पोतहू में, पति पत्नी का मोह माया में हम लोग क्या करते हैं, सांसारिक मोह माया के कारण से हम लोग क्या करते हैं, जिसके कारण से हम पृथ्वी पर हैं उन्हें ही हम भूल जाते हैं। यही जो है संत कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अगर ब्रह्म को चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो हमें इन सभी से दूर रहना चाहिए। कोई हर्ष से, कोई मान अपमान से कोई मतलब नहीं साधु संत लोग को। बोलते हैं सच्चे संतों के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जो सच्चे संत होते हैं उनके हृदय में क्या होते हैं, ईश्वर का वास होते हैं। इसलिए इन्हें मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक इत्यादि का भय नहीं होता है। इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई अपमान करता है कि कोई सम्मान देता है, कोई क्या करता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। किनको, सच्चे साधु संत लोगों को। चलिए अब आपका है ग में, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। लास्ट में जो है ना संत कवि गुरु नानक जी जो है अपने बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार हम नानक यानी हम कौन बोलते हैं, संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं, जिस प्रकार नानक यानी हम ईश्वर भक्ति में मिल गए हैं और ईश्वर में और हम में कोई अंतर नहीं है, तो प्रत्येक संत लोगों को, प्रत्येक मनुष्य को ऐसा ही चाहिए कि भगवान के भक्ति में इस तरह से लीन हो जाना चाहिए, इस तरह से समाहित हो जाना चाहिए, जैसे कि पानी में पानी को मिलाने से दोनों पानी में कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। वैसे ही जब यह हमारा आत्मा
परमात्मा के पास जाता है, मेरा आत्मा भी क्या होता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, मेरा आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। इसलिए हमें भगवान का गुणगान सच्चे हृदय से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए ताकि मेरा आत्मा को तृप्त शांति मिले। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधोली भाग 2 के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पाठ कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार संत कवि गुरु नानक जी हैं। आपको इतना तो हर बार बताए हैं, सब में लिखना है, ठीक है। अब इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या जानते हैं, क्या समझ रहे हैं, आप इनके बारे में लिखना है आपको। को गाइड कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, आपका दिमाग में चलता है, आपको लिखना है, वही आपका अच्छा ज्ञान होता है। वहां लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अपना शब्द में लिखना है, कोई चीटिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी के संग पानी मिलाने से पानी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, उसी प्रकार संत कवि गुरु नानक ईश्वर में लीन हो गए हैं, उसी प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे कि गोविंद, गोविंद का मतलब ईश्वर हो गया, ईश्वर और नानक में कोई अंतर नहीं रह गया है। इस प्रकार लीन हो गए हैं कि ईश्वर और नानक में कोई अंतर नहीं है। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, बाहरी कर्मकांड पूजा में आस्था नहीं रखना चाहिए, बाहरी वातावरण से, बाहरी कर्मकांडी पूजा से कोई मतलब हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आएंगे तो आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए उतना तो खैर आकर हर्षी में थोड़ा स्पेलिंग में जो है ना मिस्टेक हो ही जाता है, तो उतना नहीं देखना है, क्योंकि देखिए उतना भी हम हिंदी का ज्ञाता नहीं है, मुझे उतना हिंदी का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है आप लोग के लिए काफ़ी है, जितना मेरे पास है जरूर आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी गाइड का हम प्रयोग नहीं करते। आपसे भी मिला लीजिएगा क्वेश्चन को, अपना जो भी आपके पास गाइड होगा, बीबीडी होगा, एमबीडी होगा, जो भी कुंजिका वगैरह होगा, मिला लीजिएगा। किसी से मैच नहीं करने वाला, खुद अपना जो है ना परिश्रम से जो है ना हम इसको तैयार करते हैं, इसलिए अपने से ही आपको भी तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय संत, जय कवि।